मुझे आज अखबार में यह जानकारी मिली कि 7 दिन के अंदर राज्य की सरकार के पास जो पुलिंदा आया है समस्याओं का, वह 1 लाख से ऊपर आया है। इसका मतलब है कि यह सरकार निकम्मी सरकार है, अब तक काम नहीं करने वाली सरकार है। जो इतना आप उनके घोषणा पत्र को जरूर पढ़ने का काम कीजिए। उनके घोषणा पत्र में क्या था कि प्रत्येक वर्ष हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए तो अगर हमको सरकार में कुर्सी मिलेगा तो हम कुर्सी को त्याग करने का काम करें, हम कुर्सी को छोड़ देने का काम करें। मैं हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि इस वर्ष आपने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, और नियुक्ति वर्ष में आपने 5 लाख की बात तो छोड़िए, आपने 500 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया। रोजगार न देते तो भी बात बनती, चल जाती, लेकिन पिछली सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी, कमल फूल की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनमें संविदा कर्मी जो हमारे नौजवान साथी थे, नौजवान हमारी बहनें थी, उनको पिछली सरकार ने संविदा के आधार पर रोजगार दिया था। उन रोजगार को भी आपने छीनने का काम किया, आपने उनको भी बेरोजगार बनाने का काम किया। दोस्तों, आप आदिवासी और मूलवासी की बात करते, सबसे ज्यादा अगर ठगा कोई गया है तो आदिवासी और मूलवासी ठगा गया। इसलिए वोटों के बारे में इस प्रकार की नीयत है इनके नेतृत्व के पास कोई काम करने की क्षमता नहीं है। इसलिए घोषणा पत्र में रोजगार के सृजन के उपाय बताए गए थे, बेरोजगारी भत्ता की बात कही गई थी, उन्होंने देने का काम नहीं। साथ ही साथ आप सब कोई जानते हैं कि जितने संविदा कर्मी थे आज सड़क पर उतर हुआ है। मैं और किसला तिवारी और पार्टी के कई कार्यकर्ता उनसे जब मिलने के लिए गया था, सब लोग नौजवान थे, आपकी तरह आपके उम्र के लोग थे। उनके परिवार, उनके माता, उनके पिता, उनके सब लोग परिवार के आकर के धरना और आंदोलन दे रहे। लेकिन लोकतंत्र में सबको अपनी बात और संघर्ष करने का अधिकार है, लेकिन राज्य की सरकार उनकी सूद तक लेने का काम नहीं किया और आज ये नौटंकी कर रही। मेरी सरकार में आपका अधिकार आपके द्वार। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि जो नौजवान आपके घर के सामने धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आपके मोराबादी मैदान में सत्याग्रह कर रहे थे, लोग दुर्गा पूजा उसी मैदान में करने का काम किया, आपके प्रोजेक्ट बिल्डिंग के सामने छठ मना रहे थे, आप उनसे बात तो करने नहीं गए और आप नाटक कर रहे हैं कि मैं आपके घर में जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान करूं। मुझे आज अखबार में यह जानकारी मिली कि 7 दिन के अंदर राज्य की सरकार के पास जो पुलिंदा आया है समस्याओं का, वह 1 लाख से ऊपर आया है। इसका मतलब है कि यह सरकार निकम्मी सरकार है, अब तक काम नहीं करने वाली सरकार है, जो इतने दिनों में एक भी समस्याओं का निदान नहीं कर पाई है राज्य की सरकार। दोस्तों, विकास की बात 23 महीने के अंदर 23 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं हुआ, 23 बिजली के खंभे नहीं, खराब पड़े ट्रांसफार्मर, 23 ट्रांसफार्मर बदले नहीं गए। ट्रांसफर और पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है, खनिज संपदा की तस्करी चल रही। इसलिए इन सब बातों को लेकर के हम समाज के बीच में जाएंगे, नौजवानों के बीच में जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। और मैं आपको एक आग्रह भी करने के लिए आया हूं कि मोदी जी की सरकार ने